धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव। पूजनीय परम पिता शाश्वत नाम जी महाराज की अपार कृपा। पूजनीय परम पिता जी ने की अपार रहमत। बहन शकुंतला इंसा, पत्नी करमजीत सिंह इंसा, पुत्र अजमेर सिंह निवासी संगरूर जिला संगरूर ने अपनी सास शीला देवी पर हुई पूजनीय परम पिता शाश्वत नाम जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करती हैं। मेरी माई की जींद में है सन 1977 में, तब 5 वर्ष की थी जब पूजनीय परम पिता शाश्वत नाम जी महाराज जींद में सत्संग फरमाने आए। तब आप जी गाड़ी हमारे घर के पास आकर रुकी। जब पूजनीय परम पिता जी गाड़ी से उतरकर उतारे वाले घर जा रहे थे, उस समय हम भी कुछ बच्चे पूजनीय परमपिता जी के पीछे पीछे संगत के साथ चल रहे थे। उस दिन परमपिता जी का उतारा नंबरदार रामधारी जी के घर पर जाना निश्चित हुआ। जब परमपिता जी ने घर के अंदर जाने के लिए दहलीज पर पांव रखा, तभी वापस उठा लिया। परमपिता जी कहने लगे, गलत है। दोबारा फिर पांव रखा, फिर उठा लिया, कहने लगे कि गलत है। इस तरह 3 बार कहकर पीछे लौट पड़े। फिर पूजनीय परमपिता जी प्रेमी नानू जी के घर चले गए। कहा जाता है कि नंबरदार रामधारी के घर उस दिन एक पेटी में शराब की बोतल रखी हुई थी। वह उन्होंने किसी पूजा में चढ़ावा चढ़ाने के लिए रखी थी। उस दिन जींद में धूमधाम से सत्संग हुआ। सत्संग के उपरांत जब पूजनीय परम पिता जी नाभिलाषी जीवों को नाम देने लगे, तो मैं तथा मेरी माता पिता और भी अन्य जीव नाम लेने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। पूजनीय परम पिता जी ने नाम देते समय कपड़ा अपने मुख पर रखा और फिर हटा लिया। परमपिता जी ने वहाँ पर बैठे 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जाओ, खड़े हो जाओ, तुमने शराब पी रखी है, जाओ बाहर चले जाओ। उनके बाहर जाने के बाद पूजनीय परमपिता जी ने नाम भिलासी जीवों को नाम की दात बख्शी। उसके बाद मेरी शादी संगरूर पंजाब में हो गई। सन 1994 की बात है। मैं तब गर्भवती थी। उस समय मुझे 9वां महीना लगा हुआ था। मेरी सास पीछे 1 साल से बीमार चल रही थी। उन दिनों मैं तो वहाँ और भी अधिक बीमार हो गई थी। वह न तो कुछ खा रही थी और न ही चाय पानी आदि ले रही थी। वह बोलती भी नहीं थी। उस समय मेरी सास और मुझे संभालने के लिए मेरी नानी सास को बुला लिया गया था। समय के साथ मेरी नानी सास अपने सतगुरु पूजनीय परमपिता शाश्वत नाम जी महाराज से अरदास करने लगी कि पिताजी, मैं दोनों को कैसे संभालूंगी। आप जी अपनी रहमत बरसाओ तथा मुझे शक्ति दो जी। मैं उस समय रसोई में खाना बना रही थी। मेरी सास एकदम से ऊंची आवाज़ में बोली कि पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। मेरा पति और नानी सास जल्दी से उनके पास अंदर गए। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बहती हुई थी। वह कई दिनों से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और न ही कुछ खा पा रही थी, परंतु वह एकदम से साफ बोलने लगी। हमें एहसास हुआ कि इन्हें पूजनीय परमपिता जी के दर्शन होने लगे। फिर हमने उसे चाय और रोटी दी, जो उसने खा ली कि वह कुछ दिनों से तो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। बाद में भी उसको पूजनीय परम पिताजी के दर्शन होते रहे थे। जब पूजनीय पिताजी उसके सामने आते तो वह हंसने लगती, और जब पूजनीय पिताजी अदृश्य हो जाते तब वह रोने लगती। 7वें दिन मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उधर मेरी सास की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरी नानी सास परेशान हो गई थी कि दोनों को कैसे संभालूंगी। फिर नानी सास ने
पूजनीय परम पिताजी के स्वरूप के आगे अरदास की कि हे पिताजी, मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी। इसको 8 दिन का समय और बख्श दो ताकि मैं जच्चा को अच्छी तरह से संभाल सकूं। फिर मेरी सांस को आराम आ गया, वह आराम से लेटी रहती। उसी समय रात मुझे परम पिताजी की अपार रहमत से बेटे की दात प्राप्त हुई। फिर पूरे 8 दिन बाद रात के 1 बजे मेरी सासू माता जी मालिक सतगुरु की चरणों में जा समा गई। इस तरह पूजनीय परम पिताजी ने अपने जीवों की संभाल की है। पूजनीय सतगुरु प्यारे का देन दिया ही नहीं जा सकता। आप पूजनीय सतगुरु जी के मौजूदा स्वरूप हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपनी हर खुशी बख्श रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।